हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की ये 5 से 10 मिनट की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी शानदार होने वाली है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि विश्व मानचित्र में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण स्थान है वो अंकित करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको ये क्लास अपने मैप रखकर, यानी विश्व मानचित्र का रेखा चित्र रखे, उसके बाद में देखनी है। मैं कह रहा हूँ आप अपनी एग्जाम में करते समय बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हो। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी क्लास में बता देता हूँ क्या कौन कौन से स्थान है जो हम अपने विश्व मानचित्र में अभी दर्शाने वाले हैं, है ना। ध्यान से समझना क्या है। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है भाई। अब ये स्थान में वहां पे पहले वो प्रश्न जो पूछे गए हैं ना, उन्हीं को रिवाइज करवाने वाला हूँ। उसके बाद नए स्थान भी बनवाऊंगा, चिंता मत करो। इसमें आपके पास ये पाकिस्तान आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं। श्रीलंका कर सकते हो, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में थोड़ी समस्या आएगी तो समझा देते हैं। प्रश्न कैसे आएगा? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। सघन का मतलब जहाँ की जनसंख्या अत्यधिक है उसको दिखाना है। तो अपने पास ये पाकिस्तान है, यहाँ पे दिखाएंगे, श्रीलंका में दिखाएंगे, बांग्लादेश में और इंडोनेशिया में। सबसे पहले अपन चलते हैं अपने मानचित्र की तरफ। जो मानचित्र आएगा वो आपके पास ऐसे नहीं आएगा, केवल रेखा चित्र आएगा। एक रेखा लिखी होगी, नाम नहीं दिया हुआ होगा। अब सबसे पहले अपने पास स्थान क्या आता है? सबसे पहले आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आप सभी जानते हो सर, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है। अब पाकिस्तान में सघन जनसंख्या क्षेत्र दर्शाना है। सघन का मतलब जहां की जनसंख्या अत्यधिक है। अब पूरा पाकिस्तान है भाई आप लोगों के पास, आप कहोगे सर ये यहाँ पे कर देता हूं तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है? जन घनत्व है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये देखो, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये जनसंख्या घनत्व में आता है, अधिक जन घनत्व यहाँ पे है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे करके दिखाना है पाकिस्तान। समझ में आया? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे कर दिया, ये नहीं करना है। वो प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है सघन जनसंख्या, गहन जनसंख्या, विस्तृत जनसंख्या। तो ये विस्तृत जनसंख्या वो पाकिस्तान में इस क्षेत्र में है, तो आपको यहाँ पे दिखाना है पाकिस्तान। समझ में आई बात? हाँ, अब ये पाकिस्तान में सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आप कर दोगे। नेक्स्ट है इसमें अपने पास क्या है? नेक्स्ट आता है श्रीलंका। अब श्रीलंका में चलते हैं। तो श्रीलंका सर ये भारत के दक्षिण में है, तो चलो श्रीलंका में चलते हैं। तो श्रीलंका का जो क्षेत्र है ना वो कहाँ पे है? श्रीलंका इतना सा तो है, तो यहाँ पे आप कहीं पर भी कर सकते हो। वैसे कोलंबो जो जनसंख्या है ना, ये क्षेत्र आपके पास जनसंख्या से बहुत भरा पड़ा है। यहाँ पे अपने पास इसकी जनसंख्या, वैसे छोटा सा देश है, इसमें आप कहीं पर भी कर दोगे तो गलत नहीं करने वाला है। तो ये श्रीलंका कर दोगे, मुझे पता है ये तो कर दोगे आप, है ना, ये कर दोगे। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ बांग्लादेश। ये भी आप कर दोगे, कोई टफ नहीं है। सर ये बांग्लादेश तो भारत के पश्चिम में है, हाँ कहाँ पे? ये रहा। लेकिन इसमें अपन बात करें सर इसकी जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये जो कोलकाता है ना अपने पास, ये जो पश्चिम बंगाल अपने पास, इसके पास का जो क्षेत्र है ना वहां पे जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, यहाँ पे अधिक है। तो आप है ना यहाँ से करोगे भाई, यहाँ से ढाका, ये जो है ना खुरला वगैरह दिया हुआ है, नहीं खुलना वगैरह दिया हुआ है ना, ये क्षेत्र जो है ना ये आपके पास है बांग्लादेश का जन घनत्व अधिक रखता है। तो ये दिखाना है आप लोगों को। तो यहाँ से करते हुए इसको बांग्लादेश दिखा देना है। जन घनत्व है, जैसा पूछे वैसा दिखाना है। मैंने आप लोगों को कृषि वाले क्षेत्र, जो कृषि वाला प्राथमिक क्रिया जो लेसन पढ़ाया है ना, उसमें ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने मैप के पे समझाया है कि इस क्षेत्र को आपको ऐसे दिखाना है, इस क्षेत्र को आपको ऐसे दिखाना है। तो ये सारी बातें मैंने वहाँ पे भी समझाई है, वो भी देखना, मैप समझ में आएगा। दूसरा आता है अपने पास, नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया। सर इंडोनेशिया कहाँ पे है? तो देखो इंडोनेशिया अपने पास या तो बंगाल की खाड़ी में नीचे चलो, है ना, ये बंगाल की खाड़ी है, देखो बे ऑफ बंगाल ये चल रही है ना, इसमें चलो। ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो है ना, ये जो ग्रीन दिया हुआ है, ये ऐसा ग्रीन जो दिया हुआ ना, ये आपके पास इंडोनेशिया भाई। यहाँ से लेके तो बोले सर कहाँ दिखाएंगे? तो जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है ना, ये भी आबादी वाला है, ये भी आबादी वाला है, ये भी आबादी वाला है, ये क्षेत्र रहित है। ये क्षेत्र पे जनसंख्या कम है, ये क्षेत्र पे भी कम है। तो इसका मतलब आपको या तो यहाँ पे करते हुए दिखाना पड़ेगा या यहाँ पे। और इंडोनेशिया अलग अलग द्वीपों से बना है भाई, अलग अलग द्वीपों से बना है, तो फिर आप यहाँ से ऐसे करते हुए दिखा देना भाई। इंडोनेशिया मैंने बता दिया जन घनत्व वाला, यानी गहन जनसंख्या है यहाँ पे, तो मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपने पास दिए गए है भाई। दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पतनों मतलब एयरपोर्ट को दिखाना है। अब एयरपोर्ट कहाँ पे है वो दर्शाना है, ऐसे नहीं देश स्थान का नाम नहीं पूछा है। हवाई पतनों को अंकित करिए। अंकित करना भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में आया है, तो पक्का इनमें से 2 स्थान आपको मिलने वाले हैं। अब मुंबई है,
ये कर दोगे शिकागो, लंदन और सिडनी, ये थोड़ी सी समस्या आएगी। तो चलो पहले तो मुंबई में चलते हैं। मुंबई कहाँ पे सर? मुंबई तो अपने भारत में है, तो चलो भारत में कहाँ पे है? पूर्व की तरफ है, तो चलो नहीं सर पश्चिम की तरफ है, तो इसमें देखते हैं। ये रहा मुंबई। अब मुंबई में आप हवाई पतन दिखाना है भाई, जाहिर सी बात है, तो हवाई पतन यहाँ पे मुंबई है ना, तो यहाँ पे बस ऐसे करो और यहाँ पे लिख दो। अभी इसमें कोई क्षेत्र तो दिया हुआ नहीं है, तो मुंबई का पूरा क्षेत्र तो दिया हुआ नहीं है कि कौन से उसके बारे में पूछ रहा है, तो हवाई पतन आप यहाँ पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन जनघनत्व पूछे भारत में, तो आपको इस तरफ दिखाना पड़ेगा, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, कि जनघनत्व दिखाओ भारत में, भारत में जब भारत का इस क्षेत्र में अंकित करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या दिया हुआ वो देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ शिकागो। अब ये शिकागो कहाँ पे है सर? तो शिकागो आपके पास अमेरिका में पड़ता है, तो अमेरिका चलते हैं। अमेरिका कहाँ पे? तो जाहिर सी बात है उत्तरी अमेरिका में है वो। उत्तरी अमेरिका की तरफ देखो अपने पास ऐसे मैप आएगा, ये रहा उत्तरी अमेरिका ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब ये अमेरिका हो गया आप लोगों के पास। ये अमेरिका है, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा वो, ये अमेरिका हो गया। इसमें शिकागो कहाँ पे? ये रहा शिकागो भाई, ये इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको शिकागो कर देना है, ये होगा शिकागो बस। अब ये मैप में कहाँ पे दिखेगा? तो ये मैप में मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे दिखेगा। देखो आपको ऐसे मैप करना है, मैप बिल्कुल ऐसा आएगा आप लोगों के पास 100% में से, इसमें दो राय नहीं है। तो ये इस वाला जो हिस्सा है इसमें दक्षिणी अमेरिका, इससे ऊपर वाला अपने पास उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये जो क्षेत्र है, ये जो अपने पास दिखा ना, ये खाली 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 सा दिखा है, देखो ये खाली खाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो है ना, यहाँ पे आपके पास शिकागो दिखा देना, बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं करने वाला है। नेक्स्ट बात करें लंदन की। सर लंदन कहाँ पे? सर लंदन तो ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन कहाँ पे दिखा? ब्रिटेन एक छोटी सी समस्या है। ब्रिटेन इतने बड़े इसमें ना छोटा सा देश है, लेकिन उसने राज सभी पे किया। तो कहाँ पे? ये अपने पास ये जो साउथ अफ्रीका है ना, इस साउथ अफ्रीका के ऊपर आना, और इस साउथ अफ्रीका के ऊपर ये क्या है? ये स्पेन है, और ये फ्रांस है। फ्रांस से ऊपर देखो ये रहा लंदन, ये देखो पेरिस और लंदन ये रहा। अब ये जो ब्रिटेन है ना, ये पीले वाला, ये पीले वाला, ये छोटा सा है, लेकिन इसने पूरे विश्व को तहस नहस कर दिया था, पूरे विश्व पे शासन किया था। अपन को फिलहाल लंदन देखना, तो लंदन ये है भाई, तो लंदन में आप यहाँ पे दर्शा दोगे। अब ये आपको वहाँ पे कैसे दिखेगा सर? तो वहाँ पे देखो आपको ऐसे दर्शाना है, ये पूरा विश्व का मैप है, और इसमें बाद में देखो यहाँ पे ऐसे आएगा, इस भारत से इस तरफ देख लेना भाई, ये दक्षिणी अफ्रीका से ऊपर ये पीले वाला, यहाँ पे अलग ही पड़ा है, ये नाम तो आएगा नहीं, कलर आएगा नहीं, तो आपको बस ये देखना है। इसके बाद में चले क्या है सर? सिडनी। सिडनी कहाँ पे सर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण स्थान में आप लोगों को आज बता ही देता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित प्रश्न पूछेगा 100%। ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पे सर? अपने पास भारत में देखो, बंगाल के नीचे, इंडोनेशिया के नीचे ये रहा, ये अपने पास अलग ही टुकड़ा पड़ा है। इसमें देखो अपने पास सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको तो देखना है सिडनी। सिडनी ये रहा, ये तो हो रहा सिडनी। अब इसमें पूछ क्या सकता है? देखो पर्थ ये पूछ सकता है, इसके अलावा एडिलेड यहाँ पे है, एडिलेड है, मेलबोर्न है, कैनबरा है, वोllongong है, इस न्यूकैसल है भाई, ये आप लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया के। और ब्रिस्बेन देखो अपने पास बीच में खाली पड़ा है, ये बीच में देखो अपने पास, हाँ ये जो महत्वपूर्ण स्थान है ये यहाँ पे ही है, देख लो है ना, ध्यान से समझ लेना। ऑस्ट्रेलिया अपने पास, ऑस्ट्रेलिया के केवल 3% हिस्से पे जनसंख्या रहती है, बाकी सारा खाली पड़ा है रहे, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। अब इसके बाद में और कुछ बचा नहीं है। तो ये जो अपनी 5 से 10 मिनट की क्लास बनी है, उसमें मैंने 8 महत्वपूर्ण स्थान आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये जो क्लास है ना 5 मिनट की, ये आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक विश्व का मैप है ना, वो खरीद लेना, उसमें इनको अंकित कर, महत्वपूर्ण स्थान है ना, अंकित करके रख लेना। आप इन स्थानों को आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो मुझे लगता है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में नए स्थान लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।